हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एचआरए डिस्कस करेंगे। एचआरए सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सैलरी हेड्स में आता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस है जिन कंडीशंस के बिहाफ पर हम एग्जेम्पशंस को एचआरए की ले सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज कि पर्सन सैलरीड होना चाहिए। मीन्स इंडिविजुअल जो एग्जेम्पशन लेना चाह रहा है एचआरए का, वो सैलरीड पर्सन हो। नॉन सैलरीड पर्सन होगा अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन रखता होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, तो वो उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। आप टाइमली अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कीजिए जिससे कि आपका टीडीएस ना कटे जो एग्जेम्पशन है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बाद में भी अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और रिटर्न के टाइम पे वो पैसे को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, दैट इज पॉसिबल। आपकी सैलरीड में भी एचआरए नेम से अलाउंस मिलना चाहिए। अगर आपकी सैलरी में बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस है, बट एचआरए वर्ड नहीं है, हाउस रेंट अलाउंसेस गिवन नहीं है, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं, ओन हाउस में हैं, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको एग्जेम्पशन लेना है तो फिर आपको रेंटेड हाउस में जाना होगा। रेंटेड हाउस होगा और उस पर्टिकुलर सिटी में आपके नाम पर या आपके स्पाउस के नाम पर भी कोई हाउस नहीं होना चाहिए। तो रेंटेड हाउस हो, आप उसको पे कर रहे हो और उसकी बिल्स की कॉपीज आपके पास अवेलेबल हो। अब फिर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एचआरए की। तो कैलकुलेशन ऑफ एचआरए में हम लिस्ट ऑफ दीज फोर्स में जो सबसे कम होता है, वैसे बेसिकली लिस्ट ऑफ दीज थ्री है, अब वो 40% और 50% मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल एचआरए, सेकंड थिंग रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर सैलरी का भी मीनिंग डिफरेंट है। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए और डीपी इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड थिंग 50% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी इन द सेंस कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली। अदर देन दीज फोर सिटी 40% ऑफ योर सैलरी। मैंने उसे डिफरेंट वे में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन को जस्ट एक सेकंड फिगर्स के में या चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये डिडक्शन या ये एग्जाम्पशन केवल रेंटेड हाउस पे होगी। अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे होंगे तो ये नहीं मिलेगा। मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि कई टाइम बच्चे इस तरीके की या स्टूडेंट लर्नर इस तरीके की गलतियां करते हैं कि वो क्वेश्चंस को प्रॉपर नहीं पढ़ते कि वहां पर वो कहीं अपने घर में तो नहीं रह रहा, अपने पेरेंट्स के घर में तो नहीं रह रहा और वो उन पर रेंट नहीं दे रहे हो, तो वो कैलकुलेशन तो कर देते हैं एचआरए की, लेकिन वो समझते ही नहीं है कि वहां पर तो पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा। तो सेम थिंग है वहां पे, ये चार्ट में कुछ भी अलग नहीं है। वही अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट एचआरए रिसीव 50% इन केस ऑफ चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली, 40% अदर सिटी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी मीनिंग इज बेसिक सैलरी प्लस डीए और डीपी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कमीशन डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब सेल्स से उसका रिलेशन नहीं है, तो वो कमीशन इंक्लूड नहीं हो। अगर आपने सेल्स पर इम्पैक्ट किया, उस सेल्स के बेसिस पर, टर्नओवर के बेसिस पर आपको कमीशन मिला है, तो वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। एक इसकी कैलकुलेशन के साथ और हम समझ लेते हैं न्यूमेरिकल। मिस्टर सुरेश जो कि रेजिडेंट है गोवा के और इज एम्प्लॉयर इन ए कंपनी on rupees 15,600 rupees per month. He gets DA 3,000 rupees per month under the terms of employment and commission 5% on total sale affected by him, which amount is 2,50,000। तो यहाँ पर हमें सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है? 15,600 रुपीज पर मंथ है, इंटू 12, 3,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, क्योंकि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है डीए। और अगर इसके साथ कुछ और मिल रहा है, सपोज कीजिए आपको बोनस रिसीव हो रहा है, आपको कार अलाउंसेस दिया जा रहा है, वो सारी चीजें एचआरए की कैलकुलेशन में इंक्लूड्स नहीं होंगी, या कोई अदर थिंग्स इंक्लूड नहीं होगा, केवल ये थ्री थिंग्स ही अवेलेबल है। तो 2,50,000 का हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद ही इज पेड एचआरए 2,500। एम्प्लॉयर दे रहा है, एक्चुअल एचआरए रिसीव 2,500
और पे कर रहे हैं ये रेंट 4750। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। सिंपल, हमने सैलरी का मीनिंग निकाला है 15,600 इंटू 12 प्लस 3,000 इंटू 12 प्लस 5% ऑफ 2,50,000 सम किया हमने, दैट इज 2,35,700। अब फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्चुअल HRA रिसीव 2,50,000 इंटू 12 30,000 रुपीज, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड 57,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया हमने, वो जो भी हमने रेंट पे कर रहे हैं इंटू 12 किया, और हमारी जो टोटल सैलरी बनी 2,35,700 उसका 10% निकाला 33,430, क्योंकि मिस्टर सुरेश बिलोंग्स टू गोवा, तो वो 4 मेट्रो सिटीज में नहीं आता, तो 40% ऑफ सैलरी 94,280। अब इन 3 फिगर्स में लिस्ट क्या है, लिस्ट है 30,000 रुपीज। तो एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, ये एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये 30,000 रुपीज एग्जेम्प्ट है क्योंकि लिस्ट है। अगर यहां पर सपोज कीजिए लिस्ट होता रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 23,430 होता है, ये जस्ट सपोज, तो हमारा एग्जेम्पशन अमाउंट होता 23,430 और टैक्सेबल होता 30,000 माइनस 23,430। ये हमारी कैलकुलेशन होती है। एग्जेम्प्टेड अलाउंस इक्वल टू इन दिस केस 30,000। अगर हमें कभी भी निकालना है तो टैक्सेबल अलाउंस इक्वल टू एक्चुअल अलाउंस माइनस एग्जेम्प्टेड अलाउंस। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसके बाद भी आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें और बेटर बना पाएंगे। थैंक यू।